नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। यहां पे आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों क्रूड ऑयल, जो कि कल से लगातार कर ही रहा हूं। कच्चे तेल का भाव आप सभी को दिख रहा है, उसी की सारी मार्केट में बात चल रही है। अगर आप जनरल न्यूज चैनल लगा लोगे तो वो अटैक की बात करेंगे, आप बिजनेस न्यूज चैनल लगा लोगे तो वो कच्चे तेल की बात करेंगे, क्योंकि बिजनेस पे इंपैक्ट कच्चे तेल का है और न्यूज यूएस इजराइल अटैक ऑन ईरान ये चल रही है। दोस्तों, कच्चे तेल का भाव इस समय चला गया है $92 प्रति बैरल। इसकी इंपॉर्टेंस आप सभी को मैंने डिस्कस करी हुई है। मैं 1 मिनट लेके और समझाना चाहूंगा। करंट सिचुएशन में हमारा रुपया कमजोर हो रहा है और कच्चा तेल महंगा हो रहा है। कमजोर रुपया हमारे लिए एक परेशानी का विषय है और कच्चे तेल के बढ़ते दाम हमारे लिए दूसरा परेशानी का विषय है। कच्चे तेल का दाम बढ़ रहा है, गैस का दाम बढ़ रहा है। सरकार ने डोमेस्टिक गैस सिलेंडर और कमर्शियल गैस सिलेंडर पे दाम भी बढ़ा दिए हैं, इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। अब ये जो प्राइस बढ़ते जा रहे हैं लगातार क्रूड ऑयल के, इसका इंपैक्ट क्या होगा? देखो, इकोनॉमी पे तो भारी इंपैक्ट पड़ ही रहा है, सरकार को तो भारी नुकसान हो ही रहा है, लेकिन अभी तक सरकार वो नुकसान खुद एब्जॉर्ब कर रही है। और गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि जो फ्यूल कंपनीज हैं लाइक एचपी, बीपी, आईओसी, इनके पास सफिशिएंट है क्रूड। अभी इतनी जल्दी पेट्रोल डीजल के प्राइसेस शायद हाइक ना हो, लेकिन अगर कच्चा तेल ऊपर चला गया तो गवर्नमेंट की जेब से तो पैसा जाएगा ही जाएगा भाई, जैसे कि जा ही रहा है। अभी देखो $92 पे है, लेकिन $150 की बात चल रही है। $150 का मतलब सीधा सीधा मैं आपको बताना चाहता हूं ऑलमोस्ट 2000 करोड़ रुपए प्रतिदिन गवर्नमेंट की जेब से एक्स्ट्रा खर्च होने वाला है। अब ये सरकार लॉस खुद लेगी या पास ऑन कर देगी, देखने वाली बात है। अगर पास ऑन किया तो इन्फ्लेशन शूट करेगा, खुद लेगी तो बैलेंस शीट खराब होगी, इकोनॉमी में दिक्कत आएगी, ऊपर से रुपया टूट ही रहा है। इन सब का मार्केट पे क्लियर कट नेगेटिव इंपैक्ट है। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका धंधा ही कच्चा तेल है, और जैसे कच्चा तेल धंधा है तो किसी के लिए फायदा, किसी के लिए नुकसान। तो अब मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ कच्चे तेल से रिलेटेड स्टॉक्स को डिस्कस करना चाहूंगा। पहले फायदे वाले स्टॉक्स की बात करते हैं। फायदे वाले स्टॉक्स में मोटा मोटी लेवल पे ज्यादा कंपनियां नहीं है, लेकिन एक है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस। ये क्या करता है? ये कच्चे तेल को, माफ कीजिएगा, कच्चे तेल को रिफाइन करता है और फिर बेचता है। ये खरीदता नहीं है। देखो, जो बेचेगा कच्चा तेल उसके लिए फायदा, बट उसके लिए भी अब फायदा कहीं ना कहीं उसकी पॉकेट से तो चला ही गया सस्ता कच्चा तेल। अब महंगा है तो महंगा खरीदना पड़ेगा, बट फिर भी ये खुश होती हैं कंपनियां, क्योंकि ये भी तो प्रोडक्शन करती है ना कच्चे तेल का। ये प्रोडक्शन करेंगी, प्रोडक्शन कॉस्ट उतनी रहती है, लेबर कॉस्ट उतनी रहती है। लेकिन अब मान के चलो मैं ये पेन बनाता हूं, ठीक है, पेन बनाने की कॉस्टिंग तो मेरी सेम ही चल रही है लगातार, मेरी लेबर लगी पड़ी है बनाने में। अब अचानक से इस पेन के दाम महंगे हो जाए तो मैं महंगा बेचूंगा, मेरे लिए तो बल्ले बल्ले है ना। तो हमारे देश में ओएनजीसी कच्चे तेल का प्रोडक्शन करती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ये भी करती है, और OIL यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड ये भी। इन तीनों कंपनीज के लिए ये पॉजिटिव होता है, लेकिन नेगेटिव ये होता है पूरे देश के लिए। पर्टिकुलरली कंपनीज की बात करता हूं। सबसे पहले तो वो कंपनियां जो डायरेक्टली इन्हें खरीदती हैं, उनका काम ही तेल खरीद के तेल बेचना है, और वो है तेल कंपनियां, पेट्रोल डीजल वाली, आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल। इनके लिए डायरेक्ट बैलेंस शीट पे नुकसान चल रहा है दोस्तों। महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है और पुराना पेट्रोल डीजल का दाम चल रहा है अभी मार्केट में, तो इनके लिए हो रहा है नुकसान सीधे सीधे। लेकिन इन्होंने पैसा भी तो बहुत बनाया। कितने लंबे समय तक $60 $65 क्रूड रहा, लेकिन उन्होंने क्या दाम घटाए थे पेट्रोल डीजल के? नहीं घटाए। अब जब लॉस लेने की बारी आई तो लो ना थोड़े समय, तो गवर्नमेंट सही कर रही है अगर कर रही है कि अभी प्राइजेस मत बढ़ाओ। मेरे हिसाब से प्राइजेस नहीं बढ़ने चाहिए अभी, क्योंकि भाई साहब मैंने कैलकुलेशन करी थी, अप्रैल 2024 में पहली बार $85 पहुंचा था, उसके बाद पहली बार अभी निकला है, और $90 तो ये 2023 में था फर्स्ट टाइम। तो बीच के जो 18-20 महीने इन्होंने आराम से पैसा छापा है। प्राइजेस तो बढ़ चुके थे, लेकिन पैसा तो ये लगातार अभी छापते ही जा रहे थे ना, जिसमें कच्चे तेल के दाम कितने नीचे आ गए थे। तो मेरे हिसाब से अब नुकसान की बारी आई तो एक हफ्ते में उछलने नहीं चाहिए कंपनियां। कम से कम अभी 1 हफ्ता हुआ है केवल, कम से कम 1-1.5 महीने हम खाओ घाटा क्या हो गया। तो मेरे हिसाब से तो
बट इवेंचुअली वो गवर्नमेंट को लॉस चला जाएगा, और गवर्नमेंट को लॉस जाएगा तो भी मार्केट ही नीचे जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। सब्सिडी वगैरह देनी पड़ेगी सरकार को आगे चलकर। तो ये 3 कंपनियां होगी जिनके लिए डायरेक्ट नेगेटिव है। इनडायरेक्ट नेगेटिव किसके लिए? अगर मैं ये फोन बना रहा हूं, ठीक है, और फोन बनाना जो कवर है इसका कवर ना समझ के फोन का ही बैक गार्ड समझ लीजिए आप। ये तो मेरे को बैक गार्ड भी खरीदना है। अब ये बैक गार्ड अगर महंगा हो जाए तो मेरे लिए कॉस्टिंग मेरे फोन की हो गई महंगी, समझ गए? फोन मेरा पुरानी प्राइस पे ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि बैक गार्ड की महंगी हुई तो मैं फोन की प्राइस भी बढ़ा दूं। मेरे पास पावर है लेकिन इंस्टेंटली तो नहीं बढ़ा सकता मैं। तो सेम ये पेंट कंपनियों के साथ है। उन्हें पेंट बनाने के लिए कच्चे तेल की जरूरत पड़ती है। अब अगर वो पेंट की बाल्टी के दाम बढ़ाएंगे तो कंपटीशन में मारे जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन तो बढ़ा नहीं रहा भाई आपका, और वैसे ही पेंट इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत टफ है। तो पूरी पेंट इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव है। सिमिलरली टायर बनाने के लिए भी आपको तो कच्चे तेल की जरूरत पड़ती है, तो कच्चे तेल कंपनियों के लिए भी ये बड़ा नेगेटिव है। केमिकल्स के लिए भी कच्चे तेल की जरूरत पड़ती है, उनके लिए भी नेगेटिव है। रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है भाई, तो नेगेटिव ये बड़ी मात्रा में बड़ी इंडस्ट्री के लिए होता है। अब देखते हैं कि पास ऑन होगा प्राइस या अभी वेट एंड वॉच सिचुएशन में रहेंगी कंपनियां। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।